यस यस यस, तो नीट 2024 के लिए एक काफी सारी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, है ना। तो ठीक है, अब क्या करें, जो है वो है। मैं आपको अपडेट्स बता देता हूँ। सबसे पहली अपडेट ये बन के आ रही है, ये निकल के आई है कि आपके जो री एग्जाम होगा कुछ बच्चों का, कितने बच्चों का, 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वो ग्रेस मार्क्स अब हटा दिए जाएंगे। और जो पेपर देना चाहे वो दे सकता है, री एग्जाम में जाना चाहे वो जा सकता है। अदरवाइज कोई बच्चा अगर री एग्जाम में ना भी जाना चाहे तो वो ना भी जाए, उसको पुराने मार्क्स ही लगेंगे। पुराने मार्क्स मतलब जो उसके बिना ग्रेस के, विदाउट ग्रेस वाले मार्क्स ही लगेंगे। तो मैं मतलब आपने अलग अलग पांडे सर के इतने सारे वो देख लिए होंगे, उनका ही केस था ये, ठीक है। उन्होंने ही ये पिटिशन वगैरह जो भी ये वाला केस था, वैसे तो कई सारे केसेस को उन्होंने एक ही उसमें क्लब कर दिया होगा, ठीक है, बट स्टिल अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तो अगर कोई सोच रहा है कि यार सही में ये बच्चों के हित में फैसला है, तो ठीक है, आप सोच भी सकते हो कि हाँ यार, जितना अभी इस टाइम पे अवेलेबल था उस अकॉर्डिंग इन्होंने फैसला सुना दिया कि यार इतने बच्चों को दोबारा से ग्रेस दे दी जाए, मतलब दोबारा से इनकी ग्रेस हटा दी जाए और फिर रिजल्ट रिपब्लिश हो, तो आपका रिपब्लिश भी दोबारा होगा रिजल्ट। अच्छा, ये पेपर कब होगा, री एग्जाम कब होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 23 जून को, मतलब आज से 10 दिन बाद, यानी आज 13 तारीख है, तो उनके पास 10 दिन है, 10 दिन में प्रिपेयर करो। व्हाट इज दिस, 10 दिन बाद, चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये तो बहुत बढ़िया करा उन्होंने कि यार ग्रेस तो हटा दी कम से कम। बट एनसी इनको करना क्या चाहिए था, व्हाट, मतलब अभी हमारे पास और क्या चीजें हैं जो हमें करवानी चाहिए, या जो हमें जिसके रिलेटेड हमें पिटिशन फाइल करनी चाहिए। अब हमें पिटिशन फाइल करनी चाहिए एनटीए की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। बट ऑफ कोर्स मैं तो अब ये सब नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ठीक है, इतना कुछ मुझे भी नहीं पता यार इस बारे में, लॉ के बारे में, या जो सब भी है, तो इतना कुछ मैं इसके रिलेटेड नहीं कर सकता। बट स्टिल जो कर सकते हैं वो कर सकें, मतलब वो करें काइंडली, कि आप एनटीए की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन करें। मतलब एनटीए कैसा एक सिस्टम है जिसने ये नहीं बताया कि हमने इतने बच्चों को ग्रेस दिया है। और आज मतलब मैंने इंटरव्यू देखा था अलग पांडे जी का, तो वो कह रहे हैं कि यार जब हम अंदर गए तो उन्होंने आते ही, मतलब जैसे ही स्टार्ट हुआ हियरिंग, उन्होंने कुछ इसको काउंटर नहीं किया। जब उन्होंने ये सब हियरिंग स्टार्ट हुई तो एनटीए के ऑफिशियल्स ने इसको काउंटर भी नहीं किया। उन्होंने बोला 1563 बच्चों का मामला है, हम इस मामले को दबाने के लिए, अच्छा ये उनकी सोचा, ये उन्होंने बोला नहीं है, हम इस मामले को दबाने के लिए, आपको इतने बच्चों से प्रॉब्लम है ना, इतने बच्चों को ग्रेस दिया गया, उसको हम ग्रेस को हटा देते हैं। हम इनका, अरे यार पहले कर लेते ये रीनीट, पहले कर लेते ये री एग्जामिनेशन, हमें भी थोड़ी तसल्ली रहती कि आप थोड़ी ट्रांसपेरेंट है। बट अब हमारी तसल्ली, अब हमारा जो आपके पास विश्वास है आपके ऊपर, वो बिल्कुल हट चुका है, क्योंकि अब हम ये भी नहीं मान पाएंगे कि ये 1563 बच्चों का ही डाटा है या कितने बच्चों का डाटा है, 15,000 भी हो सकता है ना। बिकॉज अचानक से 20,000 या 30,000 40,000 रैंक बढ़ जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसमें ऑफकोर्स एक चीटिंग का केस भी आता है, और चीटिंग के केस में भी, चीटिंग या पेपर लीक के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी कई सारे सबूत हैं। बट एनटीए को उसके ऊपर भी अभी नहीं मानना है, वो भी अभी एनटीए नहीं मान रहा कि यार पेपर लीक हुआ है। अब ये चीज भी मैंने देखा था सर के इंटरव्यू में कि यार अभी वो 24 घंटे पहले उन्होंने ये चीज बहुत उससे लिखा कि हाँ हमने ग्रेस दिए हैं, हमने ग्रेस दिए हैं, 2018 के एपेक्स कोर्ट के फैसले पे दिए हैं। और अब जब वो जा रहे हैं केस लड़ने सुप्रीम कोर्ट में, तो नहीं, हमने तो चलो हाँ माना कि इससे बच्चों के ऊपर काफी प्रेशर, हार्ट बर्न हो गया उनका, है ना, हार्ट बर्न हो गया स्टूडेंट्स, अब हम इसको हटा देते। तो पहले नहीं दिख रहा था तुम्हें, क्या बच्चे अभी से हार्ट बर्न होने, इतने उन्होंने ट्वीट्स कर दिए बच्चों ने, इतने बच्चे रो रहे थे, इतने बच्चों को अपने फालतू में भेज दिया। वो तो पकड़े इस साल गए हैं कि 719 718 नंबर हमें दिख गए, शाबाश भाई। मतलब क्या ही कर सकते, क्या ही कहने हैं आपके एनटीए जी। और अब तो ऐसा होना चाहिए कि एनटीए को हटा ही देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एनटीए को डिसॉल्व कर दे और एनटीए की जगह कोई और आपके पास ऐसी कोई गवर्नमेंट वो बने, है ना, एजेंसी बने, ठीक है, जैसे पेपर्स को कंडक्ट करवाए, या ये किसी और एजेंसी को दे दी जाए। एनएमसी इतना बढ़िया पेपर करवाती थी, सीबीएसई इतना बढ़िया पेपर करवा लेती थी यार, इसका तो है। कहते टाइम लॉस हुआ है तो हम इनको ग्रेस नहीं देते हैं, मतलब इनकी ग्रेस छीन लेते हैं वापस। अरे तो इनका दोबारा रीनीट होगा है, मान लीजिए अगर कोई और बच्चा ऐसा था जिसका टाइम लॉस हुआ है, तो उसका उसका रीनीट नहीं लोगे आप, ठीक है, उसका रीनीट क्यों नहीं होगा बताओ। उसने हाई कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल नहीं की, उसने रेट पिटिशन नहीं दी अबाउट दिस, तो क्या उसका रीनीट नहीं होगा? ऑफकोर्स, मान लीजिए उसके पास इतने पैसे ना हो, मान लीजिए उसको इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो कि वो सिर्फ हाई कोर्ट में जाएगा तो ही उसका रीनीट होगा, या तो ही उसको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, तो ही उसका जो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी भरपाई होगी। अगर उसको नहीं पता तो वो क्या करे? तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है एनटीए की कि उसने पहले तो ग्रेस मार्क्स दिए। और ये मामला सिर्फ ग्रेस मार्क्स का नहीं है, मामला पेपर लीक का है, और एनटी री से इन्वॉल्व हो सकता है कि एनटी सरासर मना कर रहा है यार। तो एनटी की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि वो पेपर लीक को हाइड कर रहा है। और आपको पता ही है 8 जुलाई को इस पेपर लीक की हियरिंग है, तो पेपर लीक के ऊपर हियरिंग है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट हियरिंग हो जाएगी। एक तो 23 जून को एग्जामिनेशन री एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास, मतलब बिल्कुल आप मान के चलिए 30 जून को इसका रिजल्ट की डेट आई है, और 30 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 6 जुलाई से जो है काउंसलिंग का उन्होंने बताया, काउंसलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 6 जुलाई, ठीक है। और अगर इन्होंने मतलब यही मैंने उनसे ही सुना है, अलिफ सर से ही, उनके इंटरव्यू में वो कह रहे हैं
कि हाँ, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये भी कहा है कि अगर 6 जुलाई को काउंसलिंग वगैरह हो भी गई, स्टार्ट हो गई है ना, सब कुछ हो गया, बच्चे काउंसलिंग के बाद अगर पहुंच भी गए ना किसी कॉलेज में, तो हम फिर भी, हमारे पास इतनी पावर है कि हम ये जो पेपर लीक का मामला अगर हुआ तो हम कुछ ना कुछ एक्शन इसके ऊपर ले सकते हैं, स्टिल आफ्टर द काउंसलिंग एज वेल। तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ यार, ये सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा बेटर किया, पर अगर वो काउंसलिंग रोक ही देते तो थोड़ा बेटर होता। और अब इसमें ये है कि अगर री एग्जाम हो रहा है 23 जून को और 30 जून को उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो अगर मान लीजिए पेपर लीक सच में पाया गया उस रिपोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बोला कि हाँ री लोगे, सारे इंडिया का लोगे, पैन इंडिया री होगा, तो क्या वो इनका भी दोबारा लेंगे क्या? अब तो समझ नहीं आ रहा पूरा सिस्टम अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो काफी सारे पिटिशन वगैरह फाइल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। बस यही है कि यार सब कुछ बच्चों के हित में होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है हर चीज हम चाहें जैसी वैसी ही हो। ठीक है, तो कोशिश, जैसे हम कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फलः कुर्वु माते संगोत स्वकर्मणि। मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार ये श्लोक बोला था। तो इसका क्या अर्थ है कि हमें सिर्फ कर्म करते रहना है, हमें फल की आशा या फल की इच्छा नहीं करनी कि यार, ठीक है, मतलब हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना है, फल की आशा से रहित होके। ऐसा नहीं है कि फल का हमें पता ही ना हो कि फल क्या मिलेगा, बट उससे बिल्कुल हमें परे होके फल कर्म करना है और उसका हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा, और जैसा भी मिलेगा उसको हमें एक्सेप्ट करना है। अब कर्म तो इतने सारे हो ही रहे हैं ना उनके खिलाफ, एंटी के खिलाफ। अब देखते हैं क्या इनका रिजल्ट निकलता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।